इस्लामाबाद में हो रही बातचीत में हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी बातचीत होगी। एक तरफ अमेरिका जल्द से जल्द हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात कह रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ ईरान हॉर्मुज पर टैक्स वसूलने की बात करेगा। इधर हर गुजरते दिन के साथ हॉर्मुज पर तनाव की परतें और ज्यादा गहरी हो रही हैं। सवाल यह है कि क्या ये शांति है या फिर किसी और ज्यादा बड़े टकराव से पहले की खामोशी। सीज फायर के बीच ईरान पर फिर भड़के ट्रंप। टैंकरों से टोल वसूलने पर ईरान को ट्रंप की दो टूक। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फिर भड़केगी युद्ध की आग? जिस समुद्री गलियारे से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सीज फायर के दौर में भी भारी तनाव की वजह बना हुआ है। जहां कागजों पर शांति की बात हो रही है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर अब भी सख्त निगरानी है और टैंकरों से टोल वसूली की खबरें इस तनाव को और भड़का रही हैं। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दो टूक चेतावनी दी है कि समझौते का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी खबरें हैं कि ईरान हॉर्मुज गलियारे से गुजरने वाले टैंकरों से टैक्स वसूल कर रहा है और उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और वे अगर ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें अभी के अभी इसे रोक देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकरों से ईरान भारी टैक्स वसूलने की कोशिश कर रहा है। कुछ अनुमानों में टोल टैक्स प्रति बैरल करीब $1 तक बताया जा रहा है, जबकि बड़े तेल टैंकर के लिए ये रकम $1 से $2 मिलियन प्रति जहाज तक पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, कई शिपिंग कंपनियों को पहले ईरानी सुरक्षा एजेंसियों से इजाजत लेने और तय रूट फॉलो करने की शर्त भी दी जा रही है। यही टोल सिस्टम अब सीज फायर की सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है। ईरान तेल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने देने में बहुत खराब काम कर रहा है। कुछ लोग इसे अपमान भरा भी कह सकते हैं। ये वो समझौता नहीं है जो हमारे बीच हुआ था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की वो ताकत है जो उसे वैश्विक ऊर्जा राजनीति में सबसे अहम खिलाड़ी बना देती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण का मतलब है दुनिया की तेल सप्लाई की नब्ज पकड़ लेना। यही वजह है कि ईरान इस रास्ते को सिर्फ समुद्री मार्ग नहीं बल्कि रणनीतिक हथियार की तरह देखता है। यही वजह है कि इस गलियारे से गुजरने वाले जहाजों की रफ्तार सीज फायर के दौर में भी बेहद कम है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि युद्ध से पहले तक यहां से 135 से 140 जहाज गुजरते थे, जिसमें से 50 से 60 ऑयल टैंकर शामिल होते थे। युद्ध के दौरान जहाजों की संख्या गिरकर 6 से 8 जहाज प्रतिदिन पहुंच गई है, जबकि ऑयल टैंकर ना के बराबर। और सीज फायर के बाद भी यहां से रोजाना 6 से 9 जहाज गुजर रहे हैं, जबकि ऑयल टैंकर 1 या 2 से ज्यादा नहीं। यानी साफ है, सीज फायर के बावजूद हालात सामान्य नहीं हुए हैं। जहाजों की रफ्तार अब भी थमी हुई है और हर गुजरते दिन के साथ अनिश्चितता और गहराती जा रही है।